गृहिणी होना आपकी पहचान का अंत नहीं, एक नई शुरुआत है। नमस्कार सभी को, राधे राधे। अगर आप एक गृहिणी हैं तो आज यह वीडियो सिर्फ आपके लिए है। क्या कभी आपको लगा है कि पूरा दिन घर के काम करने के बाद भी कोई आपकी मेहनत को नहीं समझता? क्या कभी आपने सोचा है कि मेरी कुछ इच्छाएं थीं, कुछ सपने थे, लेकिन जिम्मेदारियों के बीच कहीं खो गए? अगर आपका जवाब हाँ है तो इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिए, क्योंकि आज हम दिल से बातें करेंगे। लोग कहते हैं कि गृहिणी सिर्फ घर संभालती है, लेकिन सच यह है कि वह पूरे परिवार की ताकत होती है। सुबह सबसे पहले उठना, सबका खाना बनाना, बच्चों का ध्यान रखना, बुजुर्गों की सेवा करना, घर का बजट संभालना, इन सब के बीच वह खुद को भूल जाती है। लेकिन याद रखिए, जो पूरे परिवार को संभाल सकती है वह अपनी ज़िंदगी भी बदल सकती है। दुनिया की सबसे बड़ी गलती क्या है? दूसरों से अपनी तुलना करना। कोई नौकरी करता है, कोई बिजनेस करता है और आप सोचती हैं मैं तो सिर्फ घर संभालती हूँ। लेकिन सोचिए, अगर आप एक दिन भी घर का काम न करें तो पूरे घर की व्यवस्था बदल जाएगी। इसलिए कभी भी यह मत कहिए कि मैं सिर्फ एक गृहिणी हूँ, कहिए मैं अपने परिवार की सबसे मजबूत नींव हूँ। आपकी उम्र अभी क्या है, उससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। अभी कुछ देर नहीं हुई है, नई दिशा की ओर चलिए। मोबाइल में कुछ पढ़िए, यूट्यूब से कुछ सीखिए, ब्लॉग बना सकते हैं। खाना बनाना अगर आता है तो रेसिपी सिखाइए, सिलाई आती है तो लोगों को सिखाइए। ज्ञान कभी छोटा नहीं होता। डर हमेशा कहेगा लोग क्या कहेंगे, अगर मैं असफल हो गई तो, अगर कोई हंस दिया तो। लेकिन याद रखिए, लोग कुछ दिन हंसते हैं, सफलता पूरी ज़िंदगी बोलती है। पहला कदम उठाइए, रोज़ाना थोड़ा थोड़ा सीखिए, रोज़ थोड़ा थोड़ा आगे बढ़िए। आज मैं आपसे सिर्फ एक वादा करती हूँ, आज से आप खुद को सम्मान करेंगी, आपका खुद का सम्मान करेंगी। रोज़ अपने लिए कम से कम 30 मिनट निकालेंगी, कुछ नया सीखेंगी और अपने सपनों को नहीं मरने देंगी। याद रखिए, ईश्वर ने आपकी सिर्फ इतनी जिम्मेदारी नहीं है कि वो अपने घर को ही संभाले, आपके लिए कुछ और भी जिम्मेदारी हैं। उन्होंने आपको सपने पूरे करने की क्षमता भी दी है। अगर यह वीडियो आपके दिल को छू गया हो तो उन महिलाओं को यह वीडियो ज़रूर पहुंचाएं जिसे इसकी ज़रूरत है। मैं आज से खुद को यह महत्व दूंगी। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगे तो ज़रूर बताएं। आपसे बातें करते करते मैंने ये पैंट प्लाजो की कटिंग कर ली। मुझे बहुत अच्छा लगा। अगर आपको भी मेरी ये वीडियो अच्छी लगी है तो ज़रूर कमेंट करके बताएं। अपना आप को इतना बिजी रखिए कि हमें किसी की बुराई करने का ही समय ना मिले। अपने भगवान पे भरोसा रखिए, दिन सबके बदलते हैं। एक दिन वो भी आएगा जो आप ऊंचाइयों को छुएंगे। भगवान पर भरोसा रखें, जो हमारे भाग्य में है वो हमें ज़रूर मिलेगा। जो होता है वह भी अच्छा ही होता है और जो होगा वह भी अच्छा ही होगा। हम कल के बारे में सोचकर आज के दिन को क्यों ख़राब करें। मेरी बहुत सारी बहनें तो इतनी परेशान रहती हैं कि वो सारा दिन यही सोचने में निकाल देती हैं कि भगवान ने हमें इतना गरीब क्यों बनाया है, इतना असहाय क्यों बनाया। लेकिन हमें कभी भी यह नहीं सोचना चाहिए, क्योंकि भगवान ने हमें जो भी दिया है उसी में हमको सब्र संतोष करना चाहिए। भगवान ने जो भी हमें दिया बहुत कुछ दिया और जो भी देगा बहुत देगा। हम सुख शांति से रह रहे हैं, ये क्या कम है। उस परमात्मा का शुक्रिया अदा करना चाहिए जिसने हमें 2 हाथ दिए हैं, जिनसे हम मेहनत कर सकते हैं। और मेहनत करने में कभी हमें शर्म नहीं करनी चाहिए। मैं तो भगवान का शुक्रिया अदा करती हूँ कि जितना काम मेरे पास आए उतना ही कम है और मैं काम करने से कभी न डरूँ। भगवान की बहुत कृपा होती है जिनके पास काम होता है। सारा दिन इधर उधर की चुगली चौरियाँ अच्छी बुरी बातें करने से अच्छा है तो अपना आप को इतना बिजी कर दो कि किसी की फालतू बातें भी ना हम सुने। अपना मन अपने घर के काम, अपनी पूजा पाठ में लगाइए।
बहुत ही सुकून मिलता है। जब देखो नया सवेरा है, जब देखो नई शुरुआत है। उस प्रभु का शुक्रिया अदा करें जिसने हमें जीवन का एक दिन और दिया। पता नहीं कल का दिन हम देख भी पाएँ कि नहीं। यही सोचकर आज में खुश रहें। भगवान अपनी कृपा सब पे बनाए रखें और सबको रोजी रोटी दें। मैं अपने घर के सामने उन बहनों को भी देखती हूँ जो भरी दोपहर में घास काट रही हैं और हम लोगों को एसी में भी गर्मी लगती है। तो हमें उस भगवान का शुक्रिया अदा करना चाहिए जिसने हमको इतनी सुख सुविधाएं दी, फिर भी हमें सब कुछ कम लगता है। तभी तो हम बेकल्ले हो जा रहे हैं। जितना मिल रहा है उसमें भी हमको सब्र नहीं है। भगवान का शुक्रिया अदा करें, बार बार उसको नमस्कार करें जिसने इतना सब कुछ हमें दिया। हे परमात्मा, आपका बारंबार धन्यवाद। इच्छाएं तो कभी कम ही नहीं होती, इच्छाएं तो बढ़ती रहती हैं। जिस परमात्मा ने हमको इतना दिया, हमें अगले दिन और ज़्यादा मांगने की इच्छा होती है, लेकिन ये सब हमारे लिए सही नहीं है। परमात्मा में ध्यान लगाइए, उस प्रभु में ध्यान लगाइए। जितना समय हो सके अपने काम में ध्यान लगाइए। राधे राधे सभी को। अगर मेरी कोई भी बात आपको गलत लगी हो, उसके लिए मैं दिल से आप सबसे माफ़ी मांगना चाहूँगी। राधे राधे, राधे राधे।